आमतौर पर लोगों में वीज़ा से जुड़ी जानकारियों का अभाव पाया जाता है। अब ज़रा इस बात पर ही गौर कीजिए। अब आपसे कोई ये सवाल कर दे कि भारत में कितने प्रकार का वीज़ा मिलता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 के बारे में ही बता पाएंगे। हो सकता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा के अलावा और किसी वीज़ा के बारे में जानते ही न हो। अगर ऐसा है तो वाकई ये वीडियो आपके काम की है। जी हाँ, वीज़ा लिस्ट में 19 प्रकार के वीज़ा जुड़े हैं, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। राजनयिक वीज़ा, अन्य देशों के यूएन में काम करने वाले यूएन पासपोर्ट धारक या भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधिकारी और उनके जीवन साथी या बच्चे जिनके पास किसी भी प्रकार का पासपोर्ट है, तो उन्हें राजनयिक वीज़ा प्रदान किया जाता है। ट्रांजिट वीज़ा, ये वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के लिए वैलिड होता है। इसे उस परिस्थिति में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता है। ऑन अराइवल वीज़ा, ये किसी देश में एंट्री के समय तुरंत जारी किया। हालांकि इसके लिए पहले से वीज़ा होना भी आवश्यक है, क्योंकि आपकी कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है। टूरिस्ट वीज़ा, ये वीज़ा केवल घूमने फिरने के लिए जारी किया जाता है। इस वीज़ा को लेकर यदि किसी देश में जाते हैं तो आप किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं जुड़ सकते। कुछ देश टूरिस्ट वीज़ा जारी नहीं करते। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा 2004 से देने शुरू किए। हालांकि इसके पहले वो हज यात्रियों के लिए तीर्थस्थल वीज़ा जारी करता था। रोजगार वीज़ा, ये वीज़ा 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसे भारत में किसी कंपनी, संगठन, उद्योग द्वारा अनुबंध या रोजगार के आधार पर एक वरिष्ठ स्तर के तकनीकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ कार्यकारी, प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया जाता है। परियोजना वीज़ा, परियोजना वीज़ा रोजगार वीज़ा का उपवर्ग है। ये स्टील और पावर क्षेत्र के परियोजनाओं में लगे विदेशियों को दिया जाता है। छात्र वीज़ा, ये वीज़ा 5 वर्ष के लिए या पाठ्यक्रम की अवधि तक के लिए दिया जाता है। इसके लिए आवेदक को एक मान्यता प्राप्त या प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान में प्रवेश और वित्तीय सहायता का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। पत्रकार वीज़ा, ये वीज़ा 6 महीनों तक के लिए मान्य पत्रकार, पेशेवर पत्रकार, प्रेस के लोगों, फिल्मी हस्तियों, रेडियो और टेलीविज़न संगठनों को दिया जाता है। यात्रा लेखन, फोटोग्राफी, टीवी प्रोडक्शन, विज्ञापन, फैशन एवं ग्लैमर जगत से जुड़े लोगों को भी ये वीज़ा दिया जाता है। व्यापार वीज़ा, ये वीज़ा 5 वर्ष के लिए मान्य होता है। ये औद्योगिक उद्यम स्थापित करने या भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए या औद्योगिक उत्पादों को खरीदने बेचने वाले लोगों को दिया जा सकता है। पर्वतारोहण वीज़ा, पर्वतारोहण अभियानों के लिए वीज़ा भारतीय अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही दिया जाता है। सम्मेलन या संगोष्ठी वीज़ा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या सेमिनार में जाने के लिए वीज़ा दिया जाता है, बशर्ते ये सम्मेलन या सेमिनार सरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी सहायता प्राप्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते हो। अनुसंधान वीज़ा, देश में किसी भी तरह का अनुसंधान करने के लिए ये वीज़ा 3 साल के लिए या अनुसंधान की अवधि तक के लिए दिया जाता है, लेकिन कुछ राष्ट्रीयताओं को छोड़कर और भारत में प्रतिबंधित या ऐसे क्षेत्र में जो उग्रवाद, आतंकवाद, दहशत आदि से प्रभावित है, अनुसंधान के लिए ये वीज़ा नहीं दिया जाता। चिकित्सा वीज़ा, ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो भारत में प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त अस्पतालों, चिकित्सा केंद्रों में उपचार के लिए आते हैं। ये वीज़ा 1 साल के लिए या उपचार की अवधि तक के लिए मान्य होता है। मरीज के साथ आने वाले सेवक या परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सेवक वीज़ा यानी MEDX दिया जाता है। यूनिवर्सल वीज़ा, यूनिवर्सल वीज़ा जीवन भर के लिए दिया जाता है। ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास भारत का विदेशी नागरिकता यानी OCI कार्ड होता है। यूनिवर्सल वीज़ा का धारक भारत में शिक्षा, व्यापार या नौकरी कर सकता है और उन्हें FRRO पुलिस विभाग में पंजीकरण कराने की भी आवश्यकता नहीं होती। मैरिज वीज़ा, ये वीज़ा एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। कोई भारतीय युवक किसी अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता है तो वो शादी करने के लिए उसे भारत में बुला सकता है। ऐसे में उस लड़की को अमेरिका में इंडियन एम्बेसी जाकर मैरिज वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। पार्टनर वीज़ा, दूसरे देश में रहने वाला कोई शख्स अगर अपने जीवन साथी को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसके पार्टनर को पार्टनर वीज़ा दिया जाता है। इमिग्रेंट वीज़ा, ये उस कंडीशन में दिया जाता है
जब कोई शख्स किसी दूसरे देश में बसना चाहता है, ये केवल सिंगल जर्नी के लिए होता है। ये तब दिया जाता है जब दूसरा देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है। पेंशन वीज़ा या रिटायरमेंट वीज़ा, इस तरह का वीज़ा ऑस्ट्रेलिया और कुछ गिने चुने देश ही जारी करते हैं। ये उन लोगों को ही दिया जाता है जिनका मकसद दूसरे देश में जाकर किसी तरह पैसा कमाने का नहीं होता। कुछ मामलों में व्यक्ति की उम्र का ध्यान भी रखा जाता है। कोर्टेजी वीज़ा, विदेशी सरकार या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के ऐसे अधिकारियों को ये वीज़ा दिया जाता है जो डिप्लोमेट कैटेगरी में नहीं आते। तो ये थी वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं उसकी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दे। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।